हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एडबी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, तुम्हें पता है कोरोना का केस 37,000 क्रॉस हो चुका है। तो नीट और जेई का एग्जाम जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 20-22 जून के आसपास, यूं मान के चलो कि जून क्रॉस करने वाला ही है। कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्रॉस करने ही वाला ही है। मतलब अब मेरे पास रोज ही 10 बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर अब डेट एक्सटेंड होगा, क्या होगा। तो हाँ बच्चे, डेट एक्सटेंड होने वाला है, जून क्रॉस करने वाला है। बहुत बच्चों ने यह भी मैसेज किया कि सर अब हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए कि अब डेट इतना एक्सटेंड हो चुका है, कट ऑफ का क्या रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे डेट एक्सटेंड हो रहे हैं ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि कई सारे बच्चे जिनका प्रिपरेशन अप्रैल मेंस के लिए उतना अच्छा नहीं था, अब वो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ इंक्रीज होने का चांसेस है, कट ऑफ इंक्रीज होने का चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है। अब बात यह है कि यार कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैंने बहुत सारे बच्चों का मैसेज पढ़ा कि सर इस लॉकडाउन में हम प्लान नहीं कर पा रहे, हम सही से पढ़ नहीं पा रहे, रामायण और महाभारत देख रहे हैं घर में बैठ के। बहुत बच्चों ने ऐसा बोला मुझे। तो सर मैं क्या करूं, कैसे पढ़ूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब जैसे जैसे डेट एक्सटेंड हो रहा है पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। कई बच्चों का ये मैसेज था। तो मैंने सोचा चलो अब मैं ये मान के चलता हूं कि 2 मंथ तुम्हारे पास बचे हुए हैं कि 2 मंथ में तुम्हें किस तरीके का प्लान बनाना है, किस तरीके का तुम्हारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ताकि 2 मंथ के अंदर तुम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको। देखो मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि जैसे वो लोग कहते हैं कि 2 मंथ में 250 नंबर प्लस, 2 मंथ में इंक्रीज योर मार्क्स बाय 150। नो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो तुम अभी जितना ला रहे हो उससे तुम्हारा 40-50 मार्क्स जरूर इंक्रीज होगा, नो डाउट। ये पक्का मान के चलो, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स प्लान बताऊंगा जो तुम कर सकते हो, बिल्कुल किया जा सकता है और इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा तुम्हें, पक्का बता रहा हूं। तो अब क्या होना चाहिए, 2 मंथ का प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग को स्टडी करनी है, मैं पूरा ब्रॉड तुम्हें बता रहा हूं। वीडियो को आखिरी तक देखना। सबसे पहली बात तो ये, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि हमारा मोटिवेशन तुम्हारे लाइक और शेयर से ही होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्या हमारा होना चाहिए। सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टॉपिक सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रखना, टॉपिक सेलेक्ट करना है। अब ये क्या है सिलेक्शन का टॉपिक, मैं बताता हूं। जैसे मान लो तुम्हें फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ है, या फिर तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। तुम नीट वाले होगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगे, और या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा। तुम्हें टॉपिक ऐसे सेलेक्ट करना है कि तुम्हारा एक जो तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट है, क्या है, कंप्लीट है, और एक जो तुम्हारा इनकम्प्लीट है। 2 टॉपिक है, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। जो टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट है, जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि भाई इस टॉपिक के सवाल अगर आते हैं एग्जाम में तो मैं बना लूंगा, उन टॉपिक्स में तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहां से करना है ये बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा कि प्रैक्टिस कहां से करना है, बट तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिस करने, जो टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट है। अब मान लो तुम्हारे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा वो इनकम्प्लीट है, मतलब मोर और लेस तुम्हें लगता है कि नहीं यार कॉन्फिडेंस कम है, सवाल आते तो कभी बनता है कभी नहीं बनता है, कभी ऐसा लगता है। या कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिनको तुमने छुआ ही नहीं है, कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे। तो अब उन इनकम्प्लीट टॉपिक्स में कुछ तो ऐसे होंगे जो तुम्हें लगता होगा कि यार अभी अगर 2 महीने मुझे मिल जाए तो मैं ये कर सकता हूं। अंदर से फीलिंग आती है। जैसे कई बच्चों का मॉडर्न फिजिक्स वीक होगा तो उनको अंदर से फीलिंग आती है यार मॉडर्न तो सिंपल ही है, मैं कर सकता हूं, ये फीलिंग आनी चाहिए। तो इनकम्प्लीट टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो तुम्हें लगता होगा कि ये तुम कर सकते हो, और कुछ ऐसे होंगे जो तुम्हें लगता है कि यार 2 महीने क्या 5 महीने भी दे दो तो भी मैं इस टॉपिक को नहीं कर पाऊंगा, इसके सवाल तो मेरे से बनने ही नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो। उन टॉपिक्स को पकड़ो जो तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, जो तुम अभी तक तुम्हारा इनकम्प्लीट था बट तुम्हें लगता है कि इस ड्यूरेशन में तुम इन टॉपिक्स को कर सकते हो। इनको पकड़ो और इनको करना स्टार्ट करो। कहां से करना है मैं बताऊंगा, बट इनको करना स्टार्ट करना है। इनके प्रॉब्लम्स भी करने हैं, इनकी थ्योरी भी पढ़नी है, कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करने हैं, नोट्स भी पढ़ना है। तो इन टॉपिक्स को पहले अपने को कवर करना है जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं। जो हमें लगता है कि हम कर ही नहीं सकते उनको अभी कुछ दिन के लिए होल्ड पे रख दो। जैसे मान लो बहुत लोगों का होगा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो मुझे 2 महीना क्या 3 महीना भी टाइम दे दो तो भी मेरे से नहीं होने वाला, रोटेशन सर 5 महीने भी दे दो मेरे से नहीं होने वाला, छोड़ दो।
रोटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक छोड़ दो। बट तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं सर मॉडर्न में कर लूंगा, सर करंट मेरा छूटा हुआ था, मैं करंट कर सकता हूं अभी टाइम में, तो उनको पकड़ो, उनको पकड़ के उनको धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश करो। सबसे पहले टेबल बना लो कि तुम्हारा कौन सा पार्ट कंप्लीट है, कौन सा पार्ट इनकम्प्लीट है। अब ठीक है, टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, ये सब कर लिया। उसके बाद अगला आता है रूटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है रूटीन बनाना। अब बहुत बच्चों का ये सवाल होता है कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। इस लॉकडाउन में तुम्हें कम से कम 12 to 13 आवर की स्टडी करनी है, 12 से 13 घंटे की पढ़ाई तुम्हें करनी है। इसमें कैसे टाइम बांटना है मैं बताता हूं। तुम्हें लगभग 4 आवर ईच सब्जेक्ट को देना है, 4 घंटा ईच सब्जेक्ट देना है। इस 4 घंटा में तुम्हारा टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी बताता हूं। 4 घंटे में तुम्हें 2 आवर, 2 घंटा कम से कम जो टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट है उसको रिवाइज करने में जाना चाहिए। कौन सा? जो टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट है उसको रिवाइज करने में जाना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स करना, उनका प्रैक्टिस करना। वो 2 आवर कंप्लीट तुम्हारा डेडिकेशन उसमें मांगता है। उसके अलावा 1 आवर ऐसे टॉपिक्स पे दो जो तुम्हें लगता है कि नहीं ये मैं कर सकता हूं इस ड्यूरेशन में, मुझे आता तो नहीं है बट मैं पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा। अब तुमने इनकम्प्लीट टॉपिक पे 1 आवर दिया। अब जो तुम्हारा 2 और 1 में जो 1 घंटा बचा, जो 1 घंटा तुम्हारा बचा, 4 घंटा देना है, 1 घंटा बचा, इस 1 आवर में तुम्हें थोरोली रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज। थोरोली मतलब सारा चैप्टर का फॉर्मूला देख लिया, नोट्स देख लिया, जितना कुछ कर सकते हो। इस 2 आवर में सिर्फ प्रैक्टिस, प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर रहे, तरह तरह के बुक्स बना रहे, तरह तरह के मटेरियल बताऊंगा कहां से करना है। इस 2 आवर में सिर्फ प्रॉब्लम्स और इसमें पूरा रिवाइज, ओवरऑल नोट्स पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, जितना भी तुम्हारे पास है जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये सब करना है। ऑर्गेनिक में अपन ने वो रिएक्शन देख लिया, इनऑर्गेनिक में अपन वो एक्सेप्शन याद कर लिए। तो इस तरीके से सारा कुछ 1 घंटे में रिवाइज करना है। ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा हमने किसको दिया? इनकम्प्लीट टॉपिक पे, जो हमें लगता है कि यार ये हमसे हो जाएगा अगर थोड़ा टाइम और मिल जाता, उनको पकड़ लिया और 1-1 घंटा रोज उन पे टाइम देना स्टार्ट किया। ऐसे ही अपन ने सब सब्जेक्ट में किया, ये 4 घंटे में। ठीक है, ये अपना हो गया, रूटीन मैंने बना लिया, ये सारा काम हो गया। 12 to 13 आवर देना है। कई बच्चों का ये कंसर्न होता है कि सर मैं ज्यादा लंबा नहीं बैठ पाता हूं, मैं बहुत देर तक पढ़ाई नहीं कर पाता हूं, तो तुम ब्रेक में पढ़ाई करो। जैसे 2 आवर की पढ़ाई की, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 2 घंटा बैठा, फिर 20 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 2 घंटा बैठा, हाफ एन आवर का ब्रेक ले लिया। इस तरीके से ब्रेक लेके पढ़ाई करो, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते जो इतने लंबे ड्यूरेशन तक कोई नहीं बैठ सकता। बहुतों का ये होता है कि सर 1.5-2 घंटा मुश्किल से बैठ पाता हूं और फिर लगता है जैसे कि प्राण मतलब जान ही निकल गया कि मैंने आज पता नहीं क्या कर दिया। हाँ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो मैं ब्रेक में पढ़ाई करता था, 1.5-2 घंटा पढ़ा कैसे भी करके, फिर 20 मिनट के मोबाइल चला लिया, थोड़ा घूम लिया, घर में ही थोड़ा घूम लिया, थोड़ा टीवी देख लिया, यूट्यूब देख लिया, 20 मिनट ऐसे टाइम पास कर लिया, फिर से अंदर से एनर्जाइज हुआ, फिर से बैठ गया। तो इस तरीके से ब्रेक में पढ़ाई करो, ब्रेक में पढ़ाई करो, बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। रूटीन कर लिया। नेक्स्ट क्या करना है अपने को? टेस्ट देना है, रेगुलर टेस्ट देना है। टेस्ट 1 वीक में कम से कम 2 टेस्ट का कोशिश करो, 2 नहीं तो 1 तो देना ही है, 2 नहीं तो 1 देना ही है। संडे ऐसे होता है, संडे में तुमने 2 टेस्ट बैठ के दे दिया, या 1 तो देना ही, मिनिमम 1 तो देना ही है। और इस टेस्ट को देने के बाद खुद को एनालाइज करो कि जो टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट था, जो तुम ये बोल रहे थे कि ये मेरा कंप्लीट है, क्या उसके सवाल मेरे से बने कि नहीं टेस्ट में। ये खुद को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो मेरे चुटकियों का कमाल है, पर जब टेस्ट में एक ऐसा सवाल आता है तो लगता है अरे यार मैं तो सोच रहा था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मेरा कंप्लीट है, बट यार ये तो सवाल मेरे से बना ही नहीं। तो कई बार हम खुद का जजमेंट गलत कर लेते हैं कि जो हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छे से आता है, वो हमें टेस्ट बताएगा कि बेटा तू कितने पानी में है, वो टेस्ट। इसीलिए रेगुलर टेस्ट देना बहुत जरूरी है, खुद का असेसमेंट करना बहुत जरूरी है कि मैं कहां पर हूं, जो टॉपिक मेरा कंप्लीट है क्या वाकई में वो कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब होता है कि 100 क्वेश्चन में 90% बार वो सवाल मेरे से लगना चाहिए, उसके सवाल लगने चाहिए। हाँ 10% एक्सेप्शन हो सकता है कि कुछ बहुत टफ सवाल आगे नहीं लगा, बट 100% में 90% उसके सवाल लगने चाहिए जब भी तुम दो। 10% ऊपर नीचे हो सकता है, वही होता है कंप्लीट का मतलब। तो रेगुलर टेस्ट ही तुम्हें बताएगा कि तुम कहां पे हो, कितने पानी में हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली तुम संडे को टेस्ट दे सकते हो, 6 दिन का वो किया रूटीन फॉलो, और संडे को 2 टेस्ट दे दिया, 3-3 घंटे का फुल टेस्ट दे दिया,
6 घंटे हो गए, उनको फिर एनालाइज कर लिया, 2-4 घंटे एनालाइजेशन में लगे, 4-5 घंटे हो गया, संडे का भी काम पूरा हो गया। ये काम मेन टेस्ट संडे को देना है अपने को। उसके अलावा स्टडी मटेरियल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों का मैसेज होता है सर डीसी पांडे बना ले, सिंगेज बना ले, ये बना ले, वो बना ले। जो बताऊं बस उतना करना। स्टडी मटेरियल में बहुत सारा दुनिया में पड़ा हुआ है, बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारा मटेरियल है। अगर तुम किसी कोचिंग में ऑलरेडी इनरोल्ड हो, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो एलएन में होंगे, फिरजी में होंगे, रेजिडेंस में होंगे, या किसी भी कोचिंग में हो, और तुम्हारे पास अगर कोचिंग का मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उनके कुछ लेवल एक्सरसाइज के लेवल होते हैं, एक्सरसाइज 1, 2 जनरली टफ लेवल भी होता है। वो टफ लेवल को अभी छोड़ दो। अगर तुम जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो टफ लेवल को छोड़ दो, या तुम अगर नीट का कर रहे हो तो वो टफ लेवल को छोड़ दो, इजी लेवल वाले एक्सरसाइज कर लो। तो सबसे पहले अगर तुम किसी कोचिंग में इनरोल हो तो तुम्हारे लिए मटेरियल सफिशिएंट है, मच मोर देन सफिशिएंट होगा तुम्हारा कोचिंग का स्टडी मटेरियल, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कोचिंग में इनरोल नहीं होंगे, जो मैक्सिमम ऑनलाइन में इनरोल होंगे या बहुत सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे। उनके लिए जो मटेरियल है वो मैं बताता हूं। एक एटीपी स्टार में एक कॉलम है एक्सक्लूसिव मटेरियल का, बताऊंगा मैं कहां पे। ये एक्सक्लूसिव मटेरियल में क्वेश्चन बैंक है। जैसे मैंने बोला कि 2 चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, ये बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि ये कोटा का मटेरियल है। ये हमारे एटीपी स्टार का कोटा का मटेरियल है। ये इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स को इंप्रूव कर सके। तो अगर तुम्हारे पास कोई मटेरियल की कमी है तो तुम यहां से क्वेश्चन बैंक उठा सकते हो। मैं दिखाऊंगा कि ये कहां पर है, मैं दिखाऊंगा। पहला चीज तो ये हो गया। सेकंड में आता है जेईई मेन, या फिर अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो तो, और अगर तुम नीट के हो तो एम्स का भी। ये हो गया इनके प्रीवियस ईयर जो बेस्ट होता है 2020 तक का जो भी है वो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो। इवन जो नीट और एम्स वाले हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, इवन जो नीट और एम्स वाले वो भी जेईई मेंस का 2015 के बाद का सारा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। 2015 के बाद का तुम सारा सॉल्व कर सकते हो। और जो जेईई मेंस वाले हैं उनके लिए तो भाई सारा ही करना है, 20 साल का जो भी है वो सारा करना है। मान लो तुमने ये भी कर लिया, कई बच्चों का सवाल होता है कि सर मैंने तो ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, अब बताओ क्या करना है। उनके लिए मैं बताऊंगा, नीट वालों के लिए नहीं, मेंस वालों के लिए बता रहा हूं। आईआईटी का 40 इयर्स का सिंगल ऑब्जेक्टिव, सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव भी होता है, वो कर सकते हो सॉल्व। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब ये सिंगल जो होते हैं सिंगल चॉइस वाले हैं ना, मस्त, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 40 इयर्स का। तो इसमें तुम्हें अथाह क्वेश्चन मिल जाएगा, कई सारे, एक एक चैप्टर में 50, 60, 70 ऐसे ऐसे सवाल है। तो ये बहुत बेस्ट मटेरियल होगा अगर तुमने ये सब कर लिया है तो, अगर तुम्हें लगता है तो, ठीक है, ये कर लिया फाइन। उसके अलावा सब और क्या कर सकते हैं? उसके अलावा चाहे तुम नीट वाले हो या तुम मेंस वाले हो, एससीवी का ऑब्जेक्टिव और एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं है, क्लियरली बताओ, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव और एग्जाम्पल किया जा सकता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत काम में आता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, बट वो कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट जो होता है ना, वो ये ऑब्जेक्टिव तुम्हारा क्लियर करेगा। इसीलिए एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा देता है किसी टॉपिक को लेके। तो चाहे तुम नीट वाले हो या तुम चाहे जेईई वाले हो, तुम एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव तो कर ही सकते हो। नीट वाले एग्जाम्पल छोड़ सकते हैं, बट जेईई मेंस वालों को एग्जाम्पल भी करना चाहिए एससीवी का। एससीवी का एक्सरसाइज करो, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है। तुम अगर इतना कर लो ना, ट्रस्ट में तुम्हारा रैंक अच्छा लाने से तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। अगर तुम एडवांस का, ये तो हो गया उनके लिए जो मेंस और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एडवांस को फोकस कर रहे होंगे। एडवांस वाले के लिए मैंने पहले भी दे चुका हूं मैं, सेलेक्टेड प्रॉब्लम ऑफ इरोडोव प्लस एससीवी प्लस सब्जेक्टिव प्रॉब्लम ऑफ आईआईटी। इतना कर लो। अगर तुम एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके अलावा अगर तुमने सेलेक्टेड प्रॉब्लम ऑफ आई इरोडोव कर लिया, जो कि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे दे चुका हूं, सेलेक्टेड प्रॉब्लम ऑफ एससीबी वो भी मैं दे चुका हूं, उसके अलावा सब्जेक्टिव प्रॉब्लम ऑफ आईआईटी जेईई, इतना कर लो। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरे पास डीसी पांडे का बुक है, मेरे पास सिंगेज का बुक है, क्या मैं वो कर लूं? अब देखो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर तुम ये कर लेते हो, तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम वो कर सकते हो, बट कंप्लीटली उस बुक के ऊपर डिपेंड मत हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि कोई बुक परफेक्ट नहीं होता,
कोई बुक परफेक्ट नहीं है। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एससीवी बेस्ट बुक माना जाता है, डीसी पांडे भी बहुत अच्छा है, सिंगे जी बहुत अच्छा है, बट इतने सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम एक बुक में तुम्हें नहीं मिल सकते हैं। तो हो सकता है कि डीसी पांडे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, बट ये सब में जितना वैरायटी तुम्हें मिलेगा वो डीसी पांडे में नहीं मिल सकता, वो सिंगेज में नहीं मिल सकता। इसीलिए मैं पर्टिकुलरली कोई बुक को रिकमेंड नहीं करता हूं। एक्सक्लूसिव मटेरियल में वो सारे बुक का निचोड़ है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि कोई बुक रिकमेंड करने से पहले तुम ये सारा कुछ कर लो, उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है कि सर ये बुक है मेरे पास, ये बुक है, तुम कर सकते हो। कई सारे बच्चे ने मुझे पूछा कि सर आशीष अरोड़ा सर की बुक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, डीसी पांडे सर की करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, सिंगेज करना चाहिए। हाँ करो, मैं नहीं मना करूं मत करो, करो, बट इनके बाद करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एससीवी हमें बहुत उकरू टाइप का लगता है, यार सवाल नहीं बन रहे एससीवी के, और हम क्या सोचते हैं, अच्छा यार डीसी पांडे के 10 क्वेश्चन बन गए, हाँ ये बुक तो अच्छा लग रहा है। अरे भाई जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो सीखोगे कैसे? अगर मैं तुम्हें 10 सवाल दे दूंगी जो तुमसे बन जाए तो फिर तुम्हारा लेवल कहां बढ़ा? लेवल उनसे बनता है जो सवाल तुमसे नहीं बन रहे हैं, उनको बनाने से लेवल बनता है कि ये कैसे नहीं बन रहे हैं। लगा, प्रॉब्लम किया, 10 बार ट्राई किया, नहीं बना, किसी से पूछा, अच्छा इसमें ये कंसेप्ट लगना था, मैं यहां मिस कर रहा था, उससे लेवल बढ़ता है। 10 सवाल इजी इजी कर लिया, हाँ मैं तो बहुत फाड़ दिया, मैंने तो पूरी डीसी पांडे लगा ली क्योंकि मेरे सारी। अरे भाई जो सवाल तुमसे लग गए वो तो तुमसे हमेशा ही लग जाते, तो तुम्हारा लेवल क्या बढ़ा? बस बात यही है, जब हमसे ये सब नहीं होता ना, जब हम लोग ये नहीं कर पाते ना, तो हम ऑप्शन ढूंढते हैं कि हाँ सिंगेज का ये 10 सवाल लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, ये डीसी पांडे का ये लग रहा है, और 10 यूट्यूब चैनल पे बता दिया कि प्रमोशन के लिए कि सिंगेज बहुत अच्छा है, डीसी पांडे बहुत अच्छा है, ये कर लो, ये सब मत करो। नहीं, ये बेस्ट है। अगर कोचिंग में पढ़ रहे हो तो कोचिंग का मटेरियल बेस्ट है। कोचिंग में अगर नहीं पढ़ रहे हो या उनका मटेरियल सॉल्व कर चुके हो तो जो तुम्हारे पास है उसका बेनिफिट उठाओ। बुक्स तो बाद की बात है, इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि ये बेस्ट रहता है। ये चीज तुम फॉलो कर लो, ट्रस्ट मी, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा रैंक को इंप्रूव करने से, कोई नहीं रोक सकता। अगला क्या आता है? अगला आता है वन शॉट वीडियो। यूट्यूब तुमने देखा ही होगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट वीडियो एटीपी ऑलरेडी डाल चुका है। वन शॉट वीडियो जो क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे वीडियोस होते हैं जिसमें सारे कंसेप्ट को क्लियर कराया जाता है। फिजिक्स में तुम देख लो, कई सारे मैंने वन शॉट बनाए, 1-2 बचे भी हुए, केटीजी और फ्लूइड का बचा हुआ है, मुझे पता है, मुझे याद है, मैं बता दूंगा, मैं वो टाइम निकाल के मैं बना दूंगा। तो वन शॉट वीडियो बहुत बेस्ट होंगे। इन वन शॉट वीडियो में भी तुम्हें सबसे पहले जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक करना चाहिए। नीट वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं तो बताऊं, डैम्ड ऑसिलेशन, उसके अलावा कुछ और आता है जैसे कि अपना सेमीकंडक्टर हो गया, उसके अलावा तुम्हारा आ जाता है लॉजिक गेट और ये सब जो भी आ गया, उसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाता है। तो ये सब टॉपिक जो है ना, ये मिनिमम मतलब 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है, बट ये 1-1.5 घंटा तुम्हारे एक क्वेश्चन को आराम से तुम्हारा 4 मार्क्स बढ़ा सकता है। एक क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, जेईई में स्पेसिफिक टॉपिक छोटे छोटे हैं, बट अगर तुम प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करो ना तो ये टॉपिक से हर साल हर पेपर में 2-3 सवाल तो आते ही आते हैं जो फ्री के नंबर है। अब भाई एक बात बताओ, तुम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े, एक सवाल आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने में तुम्हें लगा 7 दिन, और तुमने बस छोटा सा कम्युनिकेशन उठाया, 1.5 घंटे का टॉपिक, 1.5 घंटे में तुमने पढ़ाई की, 2-3 घंटे में सवाल लगाया, 1 दिन में कम्युनिकेशन हो गया और उससे भी एक सवाल आया। तो भाई अपने को क्या करना है, कम से कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लाना है। तो इसीलिए मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि यार जेईई मेंस की जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है, ऑलरेडी बहुत सारे मैंने बता चुका हूं, मैं वीडियो में बता चुका हूं, जो भी टॉपिक्स है उनको करना है पहले। तो वन शॉट वीडियो से इनको कंप्लीट करो, जो मैंने कंप्लीट ऑलरेडी करवा चुका हूं। वन शॉट में सारा ही है, डैम्ड है, एरर है, सेमीकंडक्टर है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जितने भी जेईई मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक है वो वन शॉट वीडियो में कवर्ड है। तो उनको सबसे पहले कवर करो, ठीक है। उसके बाद ही चाहे तुम नीट वाले हो या तुम जेईई वाले हो, उनको सबसे पहले कवर करो वन शॉट वीडियोस को। ये बहुत बेस्ट वीडियो होते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि कई बच्चों का ये कंसर्न होता है कि सर खुद से सेल्फ स्टडी नहीं हो पाता। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे ये टॉपिक्स तुम्हारे इनकम्प्लीट है, मैंने भी क्या बोला था, ये जो इनकम्प्लीट टॉपिक है जो तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, अब इनमें 2 ऑप्शन है। अगेन इन इनकम्प्लीट टॉपिक को करने का 2 ऑप्शन है। एक तो मैं सेल्फ करूं, कई बच्चे सेल्फ भी करते हैं, बहुत बच्चों का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वो सेल्फ स्टडी करके कर लेते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाते। तुम्हारे में कई बच्चे होंगे ऐसे जो सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाते। अब वो क्या करें, या तो वो यूट्यूब पे देखें
यूट्यूब पे देखे या फिर वो कहीं ना कहीं कोई कोर्स ज्वाइन किए होंगे। बट मैं तुम्हें एक सजेस्ट करूंगा एज अ बिग ब्रदर, ये मत समझना कि मैं अपने कोर्स का प्रमोशन कर रहा हूं, नहीं। आरबीसी हमारा लॉन्च हुआ था अप्रोक्सीमेटली जनवरी के आसपास में लॉन्च हुआ था। जो भी आरबीसी का था वो लॉन्च हो चुका था। इसमें जेई मेंस के अप्रोक्सीमेटली 70 लेक्चर ईच सब्जेक्ट है। फिजिक्स में 70 होंगे जेई मेंस से रिलेटेड, 70 फिजिक्स में, 70 केमिस्ट्री में, इसी के आसपास है। अगर तुम उन इनकम्प्लीट टॉपिक को नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए आरबीसी के वीडियो बेस्ट रहेंगे। आरबीसी का वीडियो बेस्ट रहेगा उन इनकम्प्लीट टॉपिक्स को करने के लिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो वीडियो जो मैंने बनाया है वो 3-3 लेक्चर में सारा कुछ, एक चैप्टर में जो मैक्सिमम 3 लेक्चर, एक चैप्टर में मैक्सिमम 3 लेक्चर्स लगा है, और वो सारा टॉपिक्स जो भी उस चैप्टर में जो भी छोटा छोटा पॉइंट भी है ना, वो सारा कवर किया गया है। अगला सवाल आता है कि सर आरबीसी का वीडियो नीट वाले देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। वैसे मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊं तो आरबीसी जेई मेंस और जेई एडवांस को फोकस करके बनाया गया था। आरबीसी में 10 अप्रैल के बाद जो भी वीडियो आया है वो एडवांस के लिए आया है। उससे पहले जो भी आया है 10 अप्रैल से पहले अप्रोक्सीमेटली 70 वीडियो पर सब्जेक्ट आया है, जो कि जेई मेंस को फोकस करते हुए आया है। बट तुम देखो तो नीट में भी अगर तुम्हारा कोई टॉपिक इनकम्प्लीट रहता है तो इन 70 लेक्चर में तुम उन टॉपिक्स को पकड़ के कवर कर सकते हो, क्योंकि लगभग नीट और जेई मेंस का सिलेबस लगभग सेम ही है। क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नीट का लेवल इस बार थोड़ा 10% इंक्रीज करने ही वाला है, तो तुम्हारे लिए भी ये बहुत बेनिफिट हो सकता है आरबीसी के वीडियोस। तो इसीलिए मैं ये नहीं बोल रहा, अगर तुम खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हो, सपोज बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि आरबीसी में मोर देन 1000 बच्चों ने इनरोल किया है और अभी भी इनरोलमेंट चल रहा है, तो बहुत बच्चों का ये सवाल होता है कि सर अभी आरबीसी लेना बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। अब तुम एक बात बताओ, 60 डेज का तुम्हारे पास टाइम है, 60 डेज है अप्रोक्सीमेटली, और मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि 60 डेज में आरबीसी में टोटल जेई मेंस पे टोटल 70 वीडियो है पर सब्जेक्ट। बट तुम्हें 70 वीडियो थोड़ी देखने हैं, तुम्हें तो वही देखना है जो तुम्हारा इनकम्प्लीट है। तुम्हें वही वीडियो देखना है जो तुम्हारा इनकम्प्लीट है। तुम्हारा मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इनकम्प्लीट है, तुमने तुरंत आरबीसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो निकाला, 3 लेक्चर 3 घंटे में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक निपटा दिया मैंने, तो 3 लेक्चर्स में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम्हें आ गया। तो इससे बेस्ट क्या होगा, तुम खुद से भी कर सकते हो, नो डाउट खुद से भी किया जा सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि यूट्यूब पे अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो खोजोगे तो तुम्हें 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे ऐसे मिलेगा। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि 40 आवर्स की वीडियो मैं देखूं। एक ऑप्शन है कि 1 शॉट देख लूं, बट 1 शॉट में 1 घंटे में पूरा चीज कवर नहीं हो पाता। कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम चीज कवर हो पाए, बट 1 शॉट में पूरा कवर नहीं हो पाता। बट आरबीसी में 3 लेक्चर्स में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर है, मतलब वो हर छोटा पोर्शन, कंडक्टर से लेके पोटेंशियल तक, पोटेंशियल से लेके फील्ड तक सब कुछ ही कवर्ड है। इसीलिए आरबीसी का वीडियो बेस्ट है, और सबसे बेस्ट एटीपी का तुम किसी से भी फीडबैक ले लो, कोई भी बच्चा जो आरबीसी में इनरोल किया गया है वो बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, आरबीसी के वीडियो के साथ साथ अगर तुम ये लेते हो तो तुम्हें लर्निंग वीडियो साथ में मिल रहे हैं, लर्निंग वीडियो साथ में मिल रहे हैं। इसका क्या बेनिफिट है कि लर्निंग वीडियोस अगर साथ मिल रहे हैं, मान लो तुम्हें कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो तुम्हारा 2 लेक्चर मैंने खत्म कर दिया, बट तुम्हें लगा कि यार 2 लेक्चर मुझे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तुमने उसी टॉपिक का लर्निंग वीडियो देखा, लर्निंग वीडियो में तुमने सारा वीडियो देख लिया कि हाँ अब क्लियर हो गया। कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स है ना जो तुम्हें कहीं नहीं मिल सकते, वो तुम्हें लर्निंग वीडियो में मिल जाएंगे। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मतलब ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जो तुम्हें बहुत कम मिलता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये सब तुम्हें आरबीसी में और लर्निंग वीडियो से मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो तुम्हें लगता है कि यार ये टॉपिक मेरे को कहीं से क्लियर नहीं हो पा रहा। एरर में जैसे देखो वर्नियर कैलिपर है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, बहुत प्यार से समझाया है। तो ये ऐसे ऐसे ट्रांजिस्टर में दो कितना शॉर्ट में बताया। तो आरबीसी में ऐसी ही वीडियोज है जो तुम्हारे बहुत कम टाइम में कवर कर सकते हैं ज्यादा चीजें। नो डाउट सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेल्फ स्टडी करके नहीं किया जा सकता। बट प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ स्टडी करने में टाइम ज्यादा लग जाता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो अगर तुम लेना चाहते हो या तुम अभी तक आरबीसी नहीं ली हो तो तुम ले सकते हो। वन ऑफ द ऑप्शंस है, चाहे तुम नीट वाले हो या तुम मेंस वाले हो, सारा कुछ वीडियोस शेड्यूल्ड वाइज पड़ा हुआ है, तुम्हारे लिए बेनिफिट हो सकता है। पहली बात तो ये ठीक है, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम यही लो, बट बेनिफिट रहेगा। अब बात ये, मैंने तुम्हें बोला कि एक्सक्लूसिव मटेरियल कहां मिलेगा, ये सब कहां मिलेगा, तो चलो इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा वो दिखाता हूं, प्लान दिखाता हूं। ये अपना ऐप हो गया एटीपी का। अब देखो यहां पे स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन है, देखो स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन है, इसमें आता है एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल। इसमें तुम्हें जैसे फिजिक्स के 5 पीडीएफ है, मैथ के भी डलना बचा हुआ है, डलेगा वो।
अब जैसे क्वेश्चन बैंक है, सपोज ये क्वेश्चन बैंक है, अब मेरे पास ये क्वेश्चन बैंक है, देखो तुम देखो क्या क्या है इसमें, काइनेमेटिक्स है, सर्कुलर मोशन है, फ्रिक्शन है, एनएलएम है, वर्क पावर एनर्जी है। तो ये सारे कोटा के मटेरियल है। देख लो कितने क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे, और ये 4-5 चैप्टर से मिला जुला के सब तरीके का क्वेश्चन कवर किया गया, मतलब एक तरीके से पूरा मिक्सअप है। तो अगर किसी के पास मटेरियल की कमी है तो तुम यहां से इजिली इस मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है सॉल्यूशन में दिया हुआ है, तो तुम्हें किसी से डाउट पूछने की जरूरत भी नहीं है। सॉल्यूशन देख लिया, अच्छा हमने यहां गलती की थी, ये होगा। तो ये बहुत बेस्ट रहेगा अगर तुम एक्सक्लूसिव मटेरियल देखते हो एटीपी स्टार का। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, ठीक है सर एक्सक्लूसिव मटेरियल हो गया, अब अगर तुम मान लो आरबीसी का कोर्स लेते हो, सपोज करो मान लो तुमने बोला कि सर रैंक बूस्टिंग कोर्स मैंने ज्वाइन कर लिया, मुझे क्या करना है। तुम देखो जनवरी में 28, फरवरी में 75 टोटल है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही है, मार्च में 65 वीडियोस, और अप्रैल का ज्यादातर वीडियो जो है अप्रैल में वो मैक्सिमम जेई एडवांस को फोकस किया गया है। तो मेनली तुम्हारा यही 3 है, तीनों सब्जेक्ट मिला के ज्यादा वीडियो नहीं है। तुम देखो तुम्हारे सामने है, ज्यादा वीडियो नहीं है, 180 के आसपास होंगे, मतलब 60-70 के आसपास पर सब्जेक्ट वीडियो है। अब कैसे करना है, जैसे मान लो मुझे कोई टॉपिक्स करना है जो भी है, यहां पर देखो 23 तारीख को क्या हुआ, मैं तुम्हें शेड्यूल दे दूंगा, शेड्यूल के हिसाब से तुमने देख लिया, अच्छा थर्मल एक्सपेंशन हुआ है, जीओसी हुआ है और मैथ में फंक्शन हुआ है। तो एक एक टॉपिक तुम आराम से कर सकते हो, नीचे में उसका सीपीपी और डीपीपी मिला है। तो ये आरबीसी का इसीलिए बेस्ट बोलते हैं कि इसमें मटेरियल भी है, वीडियोस भी हैं, और सबसे अच्छी बात कई लोगों का टेस्ट खत्म हो चुका है, तो आरबीसी की वैलिडिटी टिल एडवांस तक है। इसमें बहुत सारे टेस्ट भी है, तो तुम एडवांस तक आराम से टेस्ट भी दे सकते हो, प्रॉपर रिवाइज भी कर सकते हो। इसीलिए आरबीसी बेस्ट है, प्रॉपर शेड्यूल्ड है, प्लान्ड है सब कुछ। वो छोटे छोटे जो टॉपिक तुम्हारे इनकम्प्लीट है तुम आरबीसी से कवर कर सकते हो, पहली बात तो ये, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, उसके अलावा मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कुछ एक ऑप्शन है प्रैक्टिस टेस्ट का। मान लो कि तुमने काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो गया, तुम्हें ऐसा लगा कि सर मेरा काइनेमेटिक्स हो गया, तो ये प्रैक्टिस टेस्ट है जो कि बिल्कुल फ्री का है, बिल्कुल फ्री का है। मैं पहले ही बता चुका हूं ये चीज। मान लो फिजिक्स का मुझे काइनेमेटिक्स का टेस्ट देना है, मैंने क्या किया, ऑल चैप्टर हटाया और मैंने मान लो कि कहा गया काइनेमेटिक्स, चलो जो भी है काइनेमेटिक्स ये रहा, काइनेमेटिक्स का कर लिया मैंने, मुझे लगा कि मेरा काइनेमेटिक्स कंप्लीट है। कितने सवाल करने, 30 मिनट्स किया, अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 किया। अब मुझे खुद को असेसमेंट करना है, यहां पेपर तैयार हो गया, तो मैं यहां से क्या किया, पेपर अपना सॉल्व कर लिया, हाँ मेरा काइनेमेटिक्स कितना तैयार है मुझे पता चल गया। तो अगर मान लो तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज खत्म हो गए, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिस इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन किए होंगे वहां पर टेस्ट खत्म हो गया होगा, तो ये फ्री का प्रैक्टिस टेस्ट भी तुम ऐप पर कर सकते हो। वरना अगर तुम आरबीसी लेते हो तो आरबीसी में ऑलरेडी बहुत सारे आरबीसी के टेस्ट हैं जो कि एडवांस वाले भी हैं और मेंस वाले भी हैं, तो वहां से तुम इजीली एक्सेस कर सकते हो टेस्ट के लिए, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट हाँ अगर तुम सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो ये सारा फ्री का भी टेस्ट है, यहाँ से ये बेनिफिट उठा सकते हो। अच्छा वन शॉट वीडियो सारे यूट्यूब पे तो पड़े ही हुए हैं, बट अगर तुम्हें ऐप पर वन शॉट वीडियो देखना है, बहुत सारे वीडियोस जो है वो ऐप पर भी, वन शॉट वीडियो सारे ऐप पर भी दिए हुए हैं, तो तुम ऐप पर भी देख सकते हो। सारा इंटरनेट नहीं चल रहा लगता है, चलो जो भी वन शॉट वीडियो है वो ऐप पर भी है और तुम्हारे यूट्यूब पे भी है, तो वन शॉट वीडियो बहुत बेनिफिट रहेगा। तो कहने का क्या सेंस है, अगर मैं तुम्हें क्लियरली बताऊं तो प्लानिंग कैसा होना चाहिए, तो प्लानिंग ऐसा ही होना चाहिए। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को प्लानिंग में सबसे पहले टॉपिक सिलेक्ट करना है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट वाले के लिए प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना है, कहां से करना मैंने तुम्हें बता दिया। इनकम्प्लीट वाले के लिए जो इनकम्प्लीट में तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो उनको पहले करो, जो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते हो उनको छोड़ दो, बेटर रहेगा उनको छोड़ दो। बट जो लगता है कि तुम कर सकते हो उनको करो, क्योंकि वो सच में वो तुम्हारा मार्क्स बहुत अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, रूटीन बनाओ, 4 आवर इस सब्जेक्ट को देना है, सिटिंग के लिए 2 घंटे बैठो, ब्रेक ले लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। इस तरीके से तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर आरबीसी का वीडियो लेते हो तो जो तुम यहां पर देख रहे हो 1 आवर जो तुम इनकम्प्लीट टॉपिक को रिवाइज करने में लगा रहे हो, वो आरबीसी का वीडियो देख लोगे तो वो तुम्हारा 1 आवर में बहुत कुछ कवर हो जाएगा। तो ये बहुत खुद भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट बेस्ट रहेगा। जो बेस्ट रहेगा वही बता रहा हूं। रेगुलर टेस्ट देना है, टेस्ट तुम कहीं भी दे दो, प्रैक्टिस टेस्ट दे दो, कहीं ज्वाइन किए होगे तो अच्छा है, या एओटीएस ले सकते हो एटीपी का, या फिर आरबीसी लिए हो तो वहां पे टेस्ट में मिलता ही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके अलावा स्टडी मटेरियल मैंने तुम्हें बता दिया पूरा, ये सब हो गया नीट और मेंस के लिए, और ये किसके लिए हो गया, एडवांस के लिए, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा वन शॉट वीडियोस बेस्ट होते हैं, प्रॉपर कर सकते हो, किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने के लिए वन शॉट बेस्ट है। उसके अलावा आरबीसी के वीडियोस मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अभी भी तुम आरबीसी के वीडियोस ले सकते हो। और प्राइसिंग की बात की जाए, तो मैं बता देता हूं तुम्हें,
कि प्राइसिंग जो आरबीसी के वीडियोस का है वो कितना है मैं बता देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर आरबीसी के वीडियोस का प्राइसिंग कितना है। तो ये है 5500, ठीक है। और ये जो 5500 है, ट्रस्ट करो, इसमें आरबीसी के वीडियोस हैं, प्लस लर्निंग वीडियोस हैं, प्लस टेस्ट है, टेस्ट भी है इसके साथ, इसका टेस्ट भी है। तो ये ओवरऑल आप खुद में ही कंप्लीट है, और इसकी वैलिडिटी तब तक होगी जब तक कि एडवांस का एग्जाम नहीं हो पाता। अब तो मान के चलो कि एडवांस का एग्जाम तो कम से कम 3 मंथ तो के बाद ही होना है, 3 मंथ। तो ये 5500 का कोर्स तुम्हारा 3 मंथ का कोर्स है। ऐसा नहीं कि 5500 1 मंथ के बाद खत्म हो जाएगा, नहीं, इसकी वैलिडिटी टिल एडवांस तक रहने वाली है। तो ये बेस्ट है, देख लो। इनरोल करने के लिए ऐप पर तुम लॉग इन कर सकते हो, और अगर तुम्हें कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, तुम डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो 660249 9149 660 9149 660 तुम्हें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, कोर्स से रिलेटेड तुम्हें जो भी डाउट हो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ऑल द बेस्ट। अभी भी तुम अपना मार्क्स 40 to 50 स्कोर ज्यादा कर सकते हो, अभी भी वो टाइम है, क्योंकि डेट बढ़ेगा ही। खुद में मोटिवेशन लाओ और लग जाओ, 10 से 12 घंटा पढ़ाई करने में लग जाओ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है। तो तुम सोचो कंपटीशन का लेवल कितना बढ़ने वाला है। तो अगर तुम अभी का टाइम यूटिलाइज नहीं करते हो तो तुम बहुत कंपटीशन में पीछे हो जाओगे। अपने को क्या करना है, अभी से ही लगना है, 10-12 घंटे पूरा एकदम बैठ के पढ़ाई करना है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज पढ़ाई करना है। और ट्रस्ट भी, अगर तुम 10-12 घंटे अगले 2 महीने तक पढ़ाई कर लेते हो, तुम्हारा मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएगा। जेईई मेंस हो या नीट हो या एडवांस हो, तुम काफी अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।